हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 39 कॉम्बिनेशन सम को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन सी शार्प में कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दे रखा होता है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का, जिसका कि नाम है कैंडिडेट्स, और हमें इस कैंडिडेट्स में से यूनिक कॉम्बिनेशंस रिटर्न करने होते हैं जिनका कि सम टारगेट के इक्वल हो। और हम इन कॉम्बिनेशंस को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे जो आउटपुट है 2 2 3, इसकी जगह पे मैं 2 3 2 ये भी रिटर्न कर सकता हूँ। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि कैंडिडेट्स में से एक नंबर को मैं कितने भी बार पिक कर सकता हूँ। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 एक ही बार था, बट मेरे आउटपुट में मैंने 2 बार उसको पिक किया है, यानी कि अगर मुझे 8 बनाना है तो मैं 2, 2, 2, 2 ऐसे भी कर सकता हूँ। मुझे जरूरी नहीं है कि 2 एक बार यूज हो गया तो उसको आगे यूज ही नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो देखने में ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम लगती है, बट इसमें इशू ये है कि हमें यूनिक कॉम्बिनेशंस रिटर्न करने हैं। यूनिक कॉम्बिनेशन में इशू क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 7 बनाना था तो मैं 2, 2, 3 के बाद कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2, 3, 2 का एक पेयर बना दूं। ये दोनों पेयर सेम ही है। मुझे यूनिक कॉम्बिनेशन निकालने हैं, कभी भी बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने परम्यूटेशन चेंज कर दी है बट एक्चुअली नंबर सेम ही है, तो ऐसा मैं कर नहीं सकता। तो ये चीज मैं कैसे अवॉइड करूंगा? ये चीज अवॉइड करने के लिए मुझे यहाँ पे बैक ट्रैकिंग यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसमें 7 का सम जैसे निकालना चाहूँ तो 7 के लिए क्या होगा कि 2 सबसे पहले मैं पिक करूंगा और फिर देखूंगा कि 5 का सम किन से बन रहा है। तो 5 का सम बन रहा है 2, 3 से। अगेन 2 के साथ फिर मैं देख रहा हूँ 5 का सम किससे बन रहा है 3, 2 से भी। तो किसी भी हालत में मैं यूनिक इसमें नहीं इग्नोर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नंबर रिपीट तो करने हैं बट कॉम्बिनेशन यूनिक रखने हैं। तो इसको बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम अप्रोच करेंगे। हमें बेसिकली इसमें 2 अप्रोच लेनी होंगी कि मेरा नंबर है जैसे 7, तो 7 को मैं एक बार 2 को इंक्लूड करके करूंगा और एक बार 2 को एक्सक्लूड करके करूंगा। इस तरीके से मुझे इसको अप्रोच करना होगा कि हर एक नंबर को इसमें एक अप्रोच पे जाना होगा इंक्लूड करके, एक अप्रोच पे जाना होगा एक्सक्लूड करके, जिससे कि क्या होगा कि इंक्लूड वाले सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आएंगे और एक्सक्लूड वाले सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आएंगे। एक बार मैंने किसी नंबर को एक्सक्लूड कर दिया तो इसके कितने भी यहाँ पे कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे उनमें कभी भी दोबारा 2 नहीं आना चाहिए। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो 2 को इंक्लूड करेंगे वो इस तरफ बनेंगे। अब जब मैंने 2 के लिए कंसीडर कर लिया कि 2 मुझे इंक्लूड करना है, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बचा 5, क्योंकि 2 तो इंक्लूड करना ही करना है मुझे। उसके बाद अब 5 के लिए भी मैं 2 कॉम्बिनेशन बनाऊंगा सेम, कि 2 इंक्लूड करना है, एक 2 इंक्लूड नहीं करना है। तो जिसमें इंक्लूड करना है बचा 3। अगेन सेम कॉम्बिनेशन यहाँ ब्रेक डाउन हुए, 2 इंक्लूड करने के बाद इधर बचा 1। इधर ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, तो यहाँ से आ जाएंगे हम बैक, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि 1 या उससे नीचे मेरे पास है नहीं, तो अगेन ये नहीं बचेगा। यहाँ से मुझे बैक ट्रैक करना है, इस तरीके से मुझे निकालना होगा। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे पता है कि इस तरफ मैं 2 इंक्लूड नहीं करूंगा, तो यहाँ पे नंबर तो 3 है मेरा, बट जो मेरे पास कैंडिडेट बचे हैं वो बचे हैं 3, 6 और 7। मैं 2 को नहीं यूज कर सकता हूँ। तो अब सेम चीज जो हम 2 के साथ कर रहे थे वो 3 के साथ करेंगे। एक तरफ 3 इंक्लूड करना है, एक तरफ नहीं करना है। तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं करना है वाला केस। तो मेरे पास 6 और 7 बनते हैं, तो कोई भी कॉम्बिनेशन इस तरफ बनता नहीं है। जहां 0 आ गया तो ये मेरा एक वैलिड कॉम्बिनेशन बन गया 3, 2, 2 का। तो एक तो मेरा ये हो गया, जो कि इसके आउटपुट में भी है। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, ये इन्होंने पहले ही बोल रखा है। तो 3, 2, 2 हो गया। सिमिलरली मुझे यहाँ के कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे। इधर के कॉम्बिनेशन में एक बार मेरे पास जाके 7 भी मिलेगा जब मैं कर चुका हूँ। 2 इंक्लूड नहीं करना, 3 इंक्लूड नहीं करना, 6 इंक्लूड नहीं करना, बट 7 इंक्लूड करना है। वो कॉम्बिनेशन में मेरे पास 7 भी आ जाएगा। तो इस अप्रोच से बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। जब कभी भी हमारे पास बचे हुए कैंडिडेट्स में से 0 अचीव नहीं हो पा रहा हो, या तो मैं नेगेटिव जा रहा हूँ या मेरे पास कैंडिडेट्स खत्म हो गए, तो मैं उसको इग्नोर करके बैक ट्रैक कर जाऊंगा और 0 आते ही वो मेरा एक वैलिड कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको मुझे अपने आउटपुट में ऐड कर लेना है। चलिए सी शार्प में इसका कोड लिख के देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सी शार्प में कैसे सॉल्व हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ एक रिकर्सिव मेथड बनाना पड़ेगा मेरे बैक ट्रैकिंग के लिए, जिसका कि रिटर्न टाइप सेम होगा इवन। यहाँ पे इसके एक एक्स्ट्रा बस पैरामीटर आएगा इंडेक्स का। मैं किस इंडेक्स से स्टार्ट करूं? जब मैंने 2 को अगर इग्नोर कर दिया है तो मैं इसमें इंडेक्स में आई पे 1 पास करूंगा, 0 नहीं पास करूंगा। अब इनिशियली मुझे ये मेथड कॉल करके सी पे रिटर्न कर देना है यहाँ से कॉम्बिनेशन सम कैंडिडेट्स टारगेट और 0, यानी कि 7 पे करना है और अभी सारे इंक्लूड करने हैं मुझे। 0 का मतलब है सारे के सारे इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसका मेन लॉजिक लिखूंगा। तो पहला बेस केस हो जाएगा जब मेरा टारगेट 0 है, तो मुझे जो भी कैंडिडेट आई पे नंबर है उसको इंक्लूड करके यहाँ से रिटर्न करना है। तो पहले रिटर्न का टाइप यहाँ पे बना लेते हैं
ये मेरा अभी के लिए ब्लैंक आउटपुट हो गया। अगर टारगेट 0 मैच कर जाता है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा न्यू लिस्ट इंट। तो एक मैंने यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे लिस्ट ऐड कर दी है, ये बताने के लिए कि एक आउटपुट तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे मिल चुका है जो वैलिड एक नंबर है। अगर मेरे पास टारगेट 0 आया है यानी कि मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ। तो इसको यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। अब इसके बाद केस हो गया इफ टारगेट लोअर देन 0 का। अगर मेरे पास टारगेट लोअर देन 0 आया तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि रिटर्न कर दो ब्लैंक लिस्ट को, इस वाली को। इसमें एक भी नया आउटपुट मैं ऐड नहीं करूंगा, जो भी है ब्लैंक लिस्ट यहाँ से रिटर्न होगी कि इस पाथ पे मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिला है। सिमिलरली दूसरा केस हमारा था जब सारे के सारे कैंडिडेट्स खत्म हो चुके हैं, यानी कि आई हो गया कैंडिडेट्स डॉट लेंथ। मैं टारगेट 0 नहीं कर पाया और मेरे सारे कैंडिडेट्स खत्म हो गए, या मेरा टारगेट लोअर देन 0 हो गया, तो मैं सीधा रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा। ये हो गए मेरे बेस केसेस। अब इसके बाद आते हैं दो मेरे केसेस। एक है विद आई, इस नंबर को इंक्लूड करके जो बनेगा वो होगा कॉम्बिनेशन सम ऑफ कैंडिडेट्स। टारगेट में से इसकी वैल्यू मुझे घटानी है, करंटली जो कैंडिडेट मैं यूज़ कर चुका हूँ, कैंडिडेट्स आई, और आगे पास करना है आई, क्योंकि इंक्लूड करना है मुझे। तो यानी कि यहाँ पे i+1 मैं पास नहीं करूंगा, जो मेरा विदाउट आई वाला होगा उसमें मैं i+1 पास करूंगा कि मुझे इंक्लूड ही नहीं करना है इस नंबर को। दूसरा मेरा हो गया वार विदाउट आई, जो कि सेम ही होगा। उसमें फ़र्क बस इतना है कि एक तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो टारगेट मेरा सेम जाएगा आगे, और आई यहाँ पे +1 हो जाएगा। ये मेरे दोनों मैंने निकाल लिए। अब इन दोनों को मर्ज करना है। तो पहले तो विद आई के केस में जितने भी मेरे आउटपुट आए होंगे, यानी कि जितने भी लिस्ट होंगी इसके अंदर विद आई में, अगर इसके अंदर लिस्ट आती हैं तो मतलब टारगेट 0 अचीव हुआ होगा, तभी मैंने लिस्ट ऐड करके भेजी होगी। तो उस केस में मैं लिस्ट डॉट ऐड कर दूंगा कैंडिडेट्स आई को, क्योंकि लिस्ट आई है मतलब टारगेट 0 हुआ है, मतलब ये एक वैलिड पाथ मिला है मुझे जहाँ पे मुझे ऐड करनी है चीज़ें। तो लिस्ट डॉट ऐड कर दिया। विदाउट आई वाले में अगर मेरे पास आता है कुछ आउटपुट तो उसमें मुझे लिस्ट डॉट ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैं विदाउट आई के केस में कैंडिडेट आई को कंसिडर नहीं करके वो पाथ निकला है। तो इस पॉइंट पे मेरे विद आई और विदाउट आई दोनों में पॉसिबल है कुछ कॉम्बिनेशन हो, तो मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। विद आई डॉट ऐड रेंज विदाउट आई, पूरा का पूरा विदाउट आई मैंने विद आई में डाल दिया और इसको यहाँ से रिटर्न कर दिया है। तो इस पॉइंट पे मेरे सारे केस कवर हो गए। मैंने पहले यहाँ पे नॉर्मल हैंडलिंग कर ली अपनी, जो केसेस टारगेट 0 अचीव होने पे एक लिस्ट ऐड करके भेज दूंगा, ताकि पीछे जाके यहाँ पे उसमें आइटम्स ऐड हो सके, या विदाउट आई के केस में वो आउटपुट और बैक जाके ऐड होता होगा। तो इस तरीके से मैंने बेस केस यहाँ हैंडल किए हैं, और बेस केस हैंडल होने के बाद ये हमारे मेन केसेस हैं। जब भी कभी टारगेट अभी मेरा पेंडिंग है और मेरे पास आइटम्स भी हैं, तो पहले वो कॉम्बिनेशन निकालने हैं जिनमें आई आएगा, और फिर वो कॉम्बिनेशन निकालने जिनमें आई नहीं आएगा, और दोनों को मर्ज करके रिटर्न कर देना है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, आई लिस्ट में ऐड रेंज नहीं होता है तो इसका रिटर्न टाइप हम लिस्ट कर देते हैं। तो अब मेरे सारे केस यहाँ पे पास हो रहे हैं, और इसके बाद मैं इसको सबमिट करके देखूँ तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ एक्सेप्ट भी हो रहा है। तो इस तरीके से बैक ट्रैकिंग का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।